community value chain resource persons or CVRPs are an important layer of capacity building programs in FPOs for area. Half a decade or more, we have seen them, some of them even graduating from their role of CVRP to other programs like becoming master trainers in other programs, joining the government programs, or an interesting case where a CVRP has become Sarpanch or head of the village. Here is Joshma Didi, our CVRP from Barwani in MP, delivering the keynote address for a meeting convened of corporates and all other ecosystem players by IDH. Ladies and gentlemen, we now have our keynote address. And this will be presented by none other than Josma Kanuji, a farmer from Madhya Pradesh. मैं एक आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र की हूँ। मेरी पढ़ाई तो एमए तक हुई, पर मेरी सर्विस नहीं लग पाई। मैं संविदा वर्ग 3 में भी पास हुई और वर्ग 2 में भी पास हुई, पर मैं बीएड डीएड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में गरीबी के कारण मैं एक मजदूरी करती थी। इसके लिए आजीविका मिशन से एक मैडम आकर बोली कि दीदी आप हमारी आजीविका मिशन से जुड़िए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक आजीविका मिशन से हमारे गांव में 1-2 ये समूह दीदियों के साथ मिलके सीआरपी के रूप में मैडम के साथ काम करने लगी। तो हमारा एक 16 गांव का एक संगठन बना। उसके साथ हमारे क्षेत्र में एक आदिवासी महिलाओं का एक एपीसी पलसूत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, जिसमें हम शेयर होल्डर जोड़ने में बीओडी के रूप में काम करती हूँ। उसके बाद आर्या कंपनी और बायर फाउंडेशन हमारी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए आए। तो हमारे सपोर्ट करने के लिए वो कुछ गतिविधि करे, जिसमें हमारे शेयर होल्डर भी अच्छे बने और आसानी हो गई किसानों को समझाने के लिए। ट्रेनिंग वगैरह दिए और कंपनी को बिजनेस कैसे करें, आपकी कंपनी मतलब क्वालिटी कैसे चेक करें, उसकी ट्रेनिंग मिली हमको। और किसानों को कैसे समझाइए, शेयर होल्डर के लिए कैसा फ़ायदा। जैसे हमारे गांव में बिचौली होन आते थे, तो बिचौली होन भाव में, तोल में और मॉइस्चर वगैरह मक्की में, कपास में मॉइस्चर नहीं चेक करते आता था, वो कम दाम में ले जाते थे, जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो हमको ट्रेनिंग मिली कि आप इस प्रकार मॉइस्चर चेक करो और क्वालिटी चेक करो, तो आपकी कंपनी आगे कंपनियों से मिलेगी, तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और भाव भी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। मैं हर ट्रेनिंग, स्वास्थ्य की, पंचायत की, कोई सी भी ट्रेनिंग रहती है हमारे क्षेत्रों में, कोई सी भी ट्रेनिंग अटेंड करने नहीं छोड़ती। जैसे दिक्कतों का तो सामना करता है, सबसे पहले मेरे परिवार से दिक्कत आती है कि क्या मतलब तू बार बार इधर मीटिंग ऑन इतनी करती है, घर नहीं काम करती है, इससे तेरे को तनख्वाह क्या मिलती है। अब मैं समझदार बनूंगी तो मेरे को कमाने के लिए भी तनख्वाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवक भी अपना आप होगी, मैं भी समझदार बनूंगी। ऐसे करके मैं परिवार को मनाती रही। मेरे सास ससुर भी बहुत रोकते कि घर नहीं काम करती, इधर उधर जाती। मैं ट्रेनिंग में जाती, पर्स में साड़ी डाल के भी ट्रेनिंग अटेंड कर रुक जाती थी। तो मैं आज यहाँ हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा परिवार भी समझने लग गया। जैसे मैं जैविक के ऊपर भी ट्रेनिंग अटेंड करती, तो जैविक करने के लिए भी किसानों को बताती, हर चीज़ के लिए आगे रहती हूँ। तो जिससे कि हमारा घर वाले भी समझ गए कि हाँ ये वास्तव में जाती तो कुछ फायदे के लिए। तो धीरे धीरे मतलब किसान बदल रहा है। हम ट्रेनिंग लिए और सीखे तो किसानों को जाकर समझाए। अगर हम नहीं सीखते तो उनको भी नहीं पता रहता, वहीं की वहीं रहते, तो गांव का भी नहीं विकास होता। और हमारे क्षेत्र में तो ऐसी संस्थाएं काम करने के लिए भी डरती थी। आते थे सर लोग, अरे यहाँ पर तो कोई काम नहीं होगा ऐसा लगता। फिर हम बोलते थे सर आके देखो, हमारे यहाँ काम करके देखो, हमारा सपोर्ट रहेगा तो आपको भी मजा आएगा हमारे साथ काम करने के लिए। तो ऐसे करके हम हमारे गांव को भी आगे ले जाने के लिए हमारा एक संगठन बना हुआ है। उसके जरिए मैं आज बहुत सारे काम, जैसे बिजनेस भी करती हूँ, खरीदी बिक्री भी करती हूँ। तो मेरे को क्वालिटी के बारे में किसानों को जागरूक की, तो आज मैं
यहाँ पर 80 मेरे द्वारा मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मैंने 80 लाख का टर्नओवर किया। किसानों को जागरूक करके मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे आई। तो मेरे को एक यूनिट भी, प्रोसेसिंग यूनिट भी मिली हुई है कच्चा घानी तेल का, इसलिए वो भी चला रही हूँ। तो मेरे परिवार भी समझ गया कि ये वास्तव में जाती है तो फायदे में। आज मैं बच्चे भी पढ़ाने में सक्षम हो गई हूँ और दूसरों को भी सक्षम करने में लगी हूँ। इसलिए मुझे इतना बड़ा मंच मिला, आज यहाँ बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी ऐसे काम करते रहूँगी। धन्यवाद।